देश में छाए सांप्रदायिक तनाव के बीच संघ प्रमुख मोहन भागवत इन दिनों लगातार मुस्लिम बुद्धिजीवियों से मुलाकात कर रहे हैं। कुछ ही दिनों पहले उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पूर्व वीसी जमीरुद्दीन शाह, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त SY कुरैशी और दिल्ली के पूर्व LG नजीब जंग से मुलाकात की थी, जहां उन्होंने देश के माहौल को लेकर बंद कमरे में बातचीत की थी। और अब संघ प्रमुख मोहन भागवत ने अचानक मस्जिद में पहुंचकर लोगों को चौंका दिया। गुरुवार को उन्होंने राजधानी दिल्ली में स्थित एक मस्जिद का न सिर्फ दौरा किया, बल्कि मरहूम मौलाना जमील इलियासी की मजार पर फूल भी चढ़ाए, जिसके बाद अखिल भारतीय इमाम संगठन के मुखिया इमाम उमर अहमद इलियासी का एक ऐसा बयान आ गया कि जिसमें उन्होंने मोहन भागवत को राष्ट्रपिता ही बता दिया। वो राष्ट्रपिता है इस देश के। ये बात तो आप भी जानते हैं, इस देश में एक ही वो शख्स है जिसे लोग राष्ट्रपिता कहते हैं, और वो शख्स है महात्मा गांधी। लेकिन अब RSS के मुखिया मोहन भागवत को भी राष्ट्रपिता कहा जाने लगा है, और ये कोई और नहीं बल्कि अखिल भारतीय इमाम संगठन के मुखिया इमाम उमर अहमद इलियासी ने कहा है, जिनके मरहूम पिता की मजार पर मोहन भागवत ने फूल चढ़ाए। दरअसल मोहन भागवत से मुलाकात के बाद जब इमाम उमर अहमद इलियासी से एक न्यूज चैनल ने पूछा कि भागवत ने कुछ समय पहले कहा था कि भारत के हिंदू और मुसलमान का DNA एक है और मुसलमान के बिना हिंदुस्तान पूरा नहीं होता, इस पर इमाम इलियासी ने कहा, जो उन्होंने कहा है वो सही है, क्योंकि वो राष्ट्रपिता हैं। जो उन्होंने कह दिया वो ठीक है। हम सभी का मानना है कि देश पहले आता है। हमारा DNA एक ही है, केवल ईश्वर की इबादत का तरीका अलग है। बात की खुशी है कि आज इमाम हाउस में हमारे निमंत्रण पर, ये मेरा पारिवारिक निमंत्रण था, उस पर उन्होंने स्वीकार किया। मुझे इसकी खुशी है। आज वो हमारे यहाँ पर आए, हमारे परिवार से मिले, और मिलने के बाद और हमें आपस में एक दूसरे के साथ, अपने रिश्तों के साथ, अपने मामलात के साथ जो बातें हुई वो बहुत ही अच्छी रही, खुशगवार रही। क्योंकि पहली मर्तबा वो किसी मस्जिद में आए हैं। वो राष्ट्रपिता हैं इस देश के, राष्ट्र ऋषि हैं। मोहन भागवत जी के यहाँ आने से मुझे लगता है कि एक अच्छा संदेश जाएगा। क्योंकि हमारे सबके धर्म ज़रूर अलग हो सकते हैं, हमारी सबकी इबादत करने के तरीके ज़रूर अलग हो सकते हैं, हमारी परंपराएं ज़रूर अलग हो सकती हैं, लेकिन हमारा जो सबसे बड़ा धर्म है वो इंसान का है और इंसानियत का है। भारत में रहते हैं, हम सब भारतीय हैं। आओ हम सब मिलकर भारत को मजबूत करें, भारतीयता को मजबूत करें। राष्ट्र सर्वोपरि है। वैसे इमाम इलियासी ने मोहन भागवत को राष्ट्रपिता बोलकर तंज मारा है या ये उनके दिल की बात है, ये तो वही जान सकते हैं। लेकिन हाँ, उनके इस बयान के बाद देश में एक नई बहस छिड़ सकती है, क्योंकि संघ से चिढ़ने वालों की इस देश में कमी नहीं है। वैसे भी महात्मा गांधी की हत्या के मामले में विरोधी किसी न किसी तरह से संघ को बदनाम करते रहते हैं, और अब महात्मा गांधी को मिला राष्ट्रपिता का सम्मान भी संघ प्रमुख मोहन भागवत को मिल रहा है, जो शायद संघ विरोधियों को रास नहीं आएगा। मोहन भागवत को राष्ट्रपिता बताने के साथ ही इमाम इलियासी ने यह भी बताया कि मोहन भागवत ने मदरसे का दौरा भी किया और उन्होंने यहाँ के बच्चों से बातचीत भी की। जबकि इमाम उमर इलियासी के भाई सुहेब इलियासी ने कहा, ये काफी अच्छी बात है कि भागवत हमारे पिता की पुण्यतिथि पर हमारे निमंत्रण पर आए। इससे देश में अच्छा संदेश भी गया है। आपको बता दें, राजधानी की एक मस्जिद में मोहन भागवत अखिल भारतीय इमाम संगठन के चीफ से मिलने पहुंचे थे। कस्तूरबा गांधी मार्ग मस्जिद में बंद कमरे में 1 घंटे से ज्यादा समय तक दोनों के बीच चर्चा हुई। अखिल भारतीय इमाम संगठन का कार्यालय भी यहीं स्थित है। भागवत के साथ संघ के वरिष्ठ पदाधिकारी कृष्ण गोपाल, रामलाल और इंद्रेश कुमार भी थे। रामलाल पहले भाजपा के संगठनात्मक सचिव थे, जबकि इंद्रेश कुमार मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के संरक्षक हैं।
बहरहाल जिस तरह से आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत मस्जिदों मजारों का दौरा कर रहे हैं, मुस्लिम बुद्धिजीवियों से मुलाकात कर रहे हैं और मुस्लिम बुद्धिजीवी भी उन्हें राष्ट्रपिता का सम्मान दे रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।